मान्यता नहीं होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के पास में एक व्यक्ति को पकड़ करके दो लोग आए। महात्मा बुद्ध से लोगों ने कहा कि महाराज, हमने लाख समझाया इसको कि सूरज होता है, प्रकाश होता है, और ये अंधा आदमी है, ये मानता ही नहीं। ये कहता है कि अंधकार ही होता है, प्रकाश तो होता ही नहीं। आप इसको ऐसा उपदेश दीजिए कि जिसके इसके मन में प्रकाश के प्रति मान्यता हो जाए कि प्रकाश होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, महात्मा बुद्ध ने कहा कि भंते, इस व्यक्ति को उपदेश की नहीं उपचार की आवश्यकता है। अगर इसका उपचार हो जाएगा तो फिर इसके लिए प्रकाश का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद कहेगा कि प्रकाश है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हारा उपचार करेगी, फिर भगवान तुम्हारे लिए मान्यता नहीं होगा, फिर परमात्मा तुम्हारे लिए उपलब्धि होगी और तुम ये खुद कहोगे कि भगवान है। और महाराज, सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा तो श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और भारत की संस्कृति तो अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। पितरों को जो किया जाए वो अर्पण, और समाज के लिए जो किया जाए वो समर्पण। पितरों को जो किया जाए वो तर्पण, समाज के लिए जो किया जाए वो समर्पण, और परमात्मा के लिए जो किया जाए वो अर्पण। तो अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है श्रीमद् भागवत की कथा। और इसलिए भगवान की कथा उपचार है। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, और अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। तो भव रोग को अगर मिटाना है तो भाव की दवा खानी हो। भव औषधात स्तोत्र मनोभिरामात। सूत जी महाराज ने शौनक ऋषि को कहा कि सूत जी ने कहा, शौनक, जैसे भवराक्ष भवरोग से मुक्त ऋषि के लिए भागवत रसायन है, इसलिए शौनक ने कहा, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भवरोग से ग्रस्तों के लिए भागवत औषधि है, भवरोग से मुक्ति के बिना मुक्ति के लिए भागवत रसायन है। और महाराज, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सदा सेवन करना है। बोले इसके सुनने से क्या होता है? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। इसको सुनने मात्र से आपके चित्र में श्री हरि की स्मृति ताजा हो जाती है। परम मनोहर मंगलमय मदन मोहन घनश्याम की मंगलमयी मूर्ति आपके हृदय में प्रादुर्भूत हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और महाराज, इसलिए भागवत की कथा भगवान से मिलाती है। और इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करना चाहिए। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा, श्लोक आर्धम श्लोक पातम वा नित्यम पठेत भागवतम चायासा पुण्यम अपापनोति। महाराज, अगर आधे से आधा श्लोक भी भागवत का नित्य पढ़ा जाए तो उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चाहरि चिंतनम तुसल पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। तुलसी का सेवन, भागवत की कथा का श्रवण और हरि का चिंतन, यही जीवन होना चाहिए। और इस प्रकार से महाराज कथा चल रही। ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, और यही कथा हरिद्वार में सनत कुमार जी देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। नागाह कथा चल रही, अविरल, निरंतर, कंटिन्यू। और महाराज क्या हुआ? कथा चल रही है गंगा के तट पर। भागवत की कथा की महिमा को सनत कुमार गा रहे हैं। तब वहीं एक आश्चर्य हुआ। वहां पर एक आश्चर्य हुआ। हरिनाम संकीर्तन करता हुआ एक वहां पर संघ आया सज्जन। और क्या है? एवं नगाह श्रवणोत्तर में प्रकाशमाने ऋषि सभायां आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते शृणु सौनकत्वम्। एक संघ आया और क्या कह रहा है? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसाभिरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसाभिरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहरो पदंती। गोविंद हरे मुरारे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का 3 अध्याय का 37वां श्लोक और इसी अध्याय का 38वां श्लोक। ताम चागतम भाव वदार्थ भूषाम सुचारु वेशाम ददृशु सदस्या। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथम प्रवेष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्ता। गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा के तट पर संत कुमार भागवती कथा की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। उस वक्त एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? बोले तद उच्चते, कह रहे हैं सुनो। क्या? हरिनाम करता हुआ शंख आया। कौन थे वो लोग? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसाभिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरो बदंती। वही भक्ति देवी जो यमुना के तट पर रो रही थी, आज हंसती हुई गंगा के तट पर आ गई। और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, वह केवल महात्मा की कथा, भागवत के महात्मा की कथा का श्रवण करके ही दोनों युवा हो गए और नाचते हुए भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कौन है ये, क्यों आई है यहां? सनत कुमारों ने कहा, उचु कुमारा वचनम तदानी करथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। एवं गिरः ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगादि नम्र। ये भक्ति देवी है। स्वागत है तुम्हारा। तो भक्ति ने कहा, एक बात कहूं, भागवत की कथा में महात्मा का गुटका लेकर के बैठना चाहिए। जब भागवत की कथा हो तो ग्रंथ सामने हो, श्रवण भी हो और पठन भी हो। और महाराज भक्ति ने कहा कि कथा रस ने आज फिर से मुझको पुष्ट कर दिया है। मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, आज पुनः चैतन्य हो गए, पुनः 16 वर्षीय कुमार हो गए हैं। और महाराज भक्ति देवी को देखकर के सनत कुमारों ने कहा, स्वागतम, आपका स्वागत है। भक्ति आओ। भक्ति ने कहा कि मैं कहां बैठूंगी? मेरे बैठने के लिए आसन तो बताइए, मैं विराजूंगी कहां और कहां विराज करके कथा का श्रवण करूंगी? सनत कुमारों ने कहा, अरे भक्ति, तुम तो साथ में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई हो, विराजो, तुम्हारा स्वागत है। और सनत कुमारों ने स्थान बताया है, सज्जनों, भक्तेश गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमिक धत्री भवरोग हंत्री शातुं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। अरे महाराज भक्ति, तुम तो वैष्णवों के हृदय में विराजती हो, तुम तो भक्तों के हृदय पर बैठती हो, और इसलिए तिष्ठ, बैठो, भक्तों के हृदय में विराजो। और तब तक विराजो जब तक ये कथा पूरी ना हो जाए, तब तक इस कथा का विश्राम ना हो जाए, तब तक आपको विराजना है। निरंतरम वैष्णव मानसानि। और महाराज अब संत कुमारों ने जो स्थान बताया, भक्ति ने स्वीकार किया। भक्ति देवी ने सभी श्रोताओं वैष्णवों के मन में प्रवेश किया। और अब भक्ति मन में हो गई, आ गई तो क्या हुआ? बोले, जैसे ही भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति विराज गई, तो वैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान का सिंहासन वैकुंठ में कंपित होने लगा, सज्जनों। और अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौलिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। और क्या हुआ? जैसे ही भगवान का सिंहासन कांपा, तो भगवान ने सोचा कि ये क्या हो रहा है? वैकुंठ में भी भूकंप? नहीं नहीं, अच्छा, भक्ति भक्तों के हृदय में विराज रही है, इसलिए अब मैं यहां सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, जहां भक्ति बैठती है मैं तो वहीं भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। और इसलिए निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला, अपने लोक को छोड़कर के भगवान भक्तों के हृदय में आ गए। याद रखना, जिसके हृदय में भक्ति नहीं,
जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वहां भगवान हो ही नहीं सकते, भूमिका ही नहीं बनी। और महाराज श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय के महात्म के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में महर्षि बादरायण ने लिखा, आविवेश भक्तानाम हृदयान्न मलानि च। अपने भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान ने प्रवेश कर लिया। तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान कहां आ गए? बोले वैकुंठ में रहने वाला परमात्मा अब भक्तों के हृदय में रहने लग गया और श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। ये कथा भगवान को ऊपर से नीचे उतार लाती है। और महाराज ये भगवान की कथा की महिमा देखो। ये दुनिया सुबह से शाम तक किसके पीछे दौड़ती है? बोले लक्ष्मी के पीछे। और भगवान किसके पीछे दौड़ते हैं? पता है? दुनिया सुबह से शाम तक किसके पीछे दौड़ती है? बोले लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ती है? बोले भगवान के पीछे। भगवान के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं भगवान, लक्ष्मीपति नारायण। तो लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ती है भगवान के। और भगवान किसके पीछे दौड़ते हैं? बोले भगवान भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अच्छा, तो महिमा किसकी बड़ी है? भगवान की है, भक्तों की। इसलिए वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री बिंदु जी महाराज ने अपने काव्य में लिखा कि गर तू चाहता है, गर तू चाहता है कि श्याम की नजर हो तुझ पे पहले, गर तू चाहता है कि श्याम की नजर हो तुझ पे सबसे पहले, तो उसके आशिकों की, देखिए ध्यान से सुनना, उर्दू का शब्द प्रयोग किया है उन्होंने कि गर तू चाहता है कि श्याम घनश्याम की हो नजर तुझ पे पहले, तो उसके आशिकों की खाक ए पांव में कर गुजर पहले। भक्तों के पांव की पद धूल में आप अपना सिर झुका दें। भक्तों के पाद पद्मों का जो पद रज है अर्थात पग धूल है, उस धूल से जिस दिन तुम्हारा स्नान हो गया, अर्थात वह धूल तुम्हारे जिस दिन सिर में आ गई, उसी दिन भगवान की कृपा तुम पर हो जाएगी। मानो कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? मानो कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर क्यों खड़ा? और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा? और कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खल भला? शंकर समेत कैलाश को उठाया था रावण ने, तो रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों दबा? और बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? राम कहे, अरे राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? इसलिए महाराज श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कबूल किया है, स्वयं स्वीकार किया है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान स्वयं दुर्वासा ऋषि के समक्ष ये स्वीकार करते हैं
अम्बरीश के प्रसंग में क्या कहते हैं? भगवान ने स्वयं कहा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव ध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। अरे दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। और महाराज, भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं। भक्त शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत करता है वो भक्त नहीं होता। समर्पण का सच्चा नाम है। देखो, प्रेम और भक्ति, प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति। प्रेमी कभी शिकायत नहीं करता, और जहां शिकायत होने लगी वहां प्रेम नहीं होता। प्रेमी समर्पित होता है, जो तेरी इच्छा, तू देखे तो देखे। मैं प्रेमी तो ये कहता है, मैं चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहे ना। बिंदु जी महाराज ने लिखा मोहन मोहिनी में, वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि अगर मैं चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहे ना। अगर मैं देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना। और अगर मैं मांगू तो मांगू पर तू ना मुझको देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैं मांगू तो मांगू पर तू ना मुझको देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और अगर मैं देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, वरना इस जमाने में मशहूर हो जाऊंगा। तो प्रेम समर्पण का नाम है, भक्ति समर्पण का नाम है। प्रेमी चाह नहीं रखता, प्रेमी शिकायत नहीं करता। जिस क्षण तुम प्रेम में कब्जा करने लगते हो, अगर किसी स्त्री ने अपने पति से कहा, किसी पुरुष से कहा कि तुम सिर्फ मेरे हो, समझो यहीं पर प्रेम की हत्या हो गई। प्रेम अधिकार नहीं करता, प्रेम कब्जा नहीं जमाता। प्रेम तो सिर्फ समर्पित हो, तू मेरा हो चाहे न हो, मैं तो तेरा। चाह तो भगवान प्रेम के पराधीन है, प्रेमियों के बस में है भगवान। और महाराज, अत्र ते कीर्तस्याम इतिहासम पुरातनम यस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इसका स्मरण करने से, श्रवण करने से पाप दूर हो जाता है। अंतिम बात कह करके कुछ ही क्षणों के बाद चर्चा को विराम दूंगा। देखो भाई, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया महामना पुराण श्रेष्ठ वक्ता श्री सूत जी महाराज से कि महामना सूत जी, क्या ऐसी कोई घटना घटी है, ऐसा कोई प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत की इस पावन पुराण की संहिता को श्रवण करने के बाद किसी पापी का पाप दूर हुआ हो? सूत जी महाराज ने कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण शत सत कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर था, और यह इतिहास तो है ही, लेकिन इसमें अध्यात्म भी है। तुंगभद्रा ने श्रेष्ठ कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं। भद्र माने श्रेष्ठ। और महाराज, धर्म आचरण के लिए शरीर मिला है, तो श्रेष्ठ ये शरीर है,
और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर है। तो उत्तम नगर क्या है? ये देह ही हमारा नगर है। शरीर शरीर माध्यम खल धर्म साधनम पत्तनम उत्तमम शरीर रूपी नगर। और इसमें क्या है? बोले इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। तो इस उत्तम नगर में कौन रहता है? आत्म तत्व ही तो इस उत्तम नगर में रहता है, वही तो आत्मदेव ब्राह्मण। और भाई और क्या है? बोले आत्मनि दीप्यते इति आत्मदेव। सबके शरीर रूपी नगर में आत्मदेव रहता है। और महाराज आत्मदेव की एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। और ये धुंधली कौन है? इस आत्मा की एक पत्नी है बुद्धि। ये धुंधला सोचती है करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं। धुंधली यानी धुंधली ये बुद्धि जिसके जीवन में धुंध हो, प्रकाश ना हो। कोहरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई। तो धुंधली ये कैसी है? इसका लक्षण क्या है? इसका परिचय क्या दिया है महामुनिंद्र आचार्य सुखदेव ने और महामना श्री व्यास जी महाराज ने? भगवान वेद व्यास परिचय देते हैं। कैसी है ये? तत्प्रिया धुंधली स्मृता लोक वार्तारता। बोले इसका मन जो है बातों में बहुत लगता है, लोक वार्तारता। ये प्रपंच ज्यादा करती है, ये बुद्धि प्रपंची है, प्रपंच करती है, करती है ना। तो ये बहुत बोलने वाली है, कृपण है, स्वार्थी है। ये बुद्धि हमेशा स्वार्थ के लिए सोचती है। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली और यह भी कलह प्रिया है। लेकिन आत्मदेव भिक्षुक होते हुए भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। लेकिन उनको दुख है, एक बात का दुख है सज्जनों। किस बात का दुख है? बोले दुख यही है कि बेटा नहीं। बेटा न होने का दुख आत्मदेव को था, धुंधली को नहीं। विवेक नाम का पुत्र नहीं है और बुद्धि जब तक विवेक रूपी पुत्र को जनन नहीं करती है तब तक उसका धुंधलापन मिटता नहीं। अच्छा महाराज, तो मानव शरीर मोक्ष के लिए मिला है, विवेक से ज्ञान मिलेगा। लेकिन आत्मदेव दुखी हैं, पुत्र नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया, एक दिन वन में चले गए, एक संत से मिले और संत को देख करके बोले, संत ने कहा कि ब्राह्मण देखने में बड़ा तपस्वी दिखाई देता है, लेकिन चेहरे में मलिनता, उदासीनता, चिंता की लकीरें, ये तुम्हारा मुख म्लान क्यों है? दुखी क्यों हो तुम? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज पुत्र नहीं है। संत ने कहा भगवान की अति कृपा, पुत्र हो तो सज्जनों भगवान की कृपा और नहीं हो तो भगवान की अति कृपा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं पुत्र नहीं होने के दुख से दुखी हूं और इस जंगल में आपके समक्ष प्राण त्याग दूंगा। आप ऐसा उपाय करिए कि मेरे पुत्र हो जाए, और अगर आपने पुत्र होने का उपाय नहीं किया तो मैं आपके समक्ष ही आत्महत्या कर लूंगा। संत ने कहा ठीक है। एक फल निकाला झोली से और दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को जाकर के खिला दिया। पत्नियां पाणव फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्।
तुम जाकर के इदम भक्ष पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। ऋतुकाल के पश्चात 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्तो भविष्यति। और महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, बोले पत्नियां पाणम फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, पत्नी को फल देकर के कहीं चला गया कि तुम खा लेना, मैं कहीं जा रहा। और महाराज जैसे ही धुंधली के हाथ में फल आया, धुंधली सोचने लगी फल खाऊंगी तो बेटा होगा। लेकिन हमारे पंडित जी तो सीधे साधे, कहीं महात्मा ने कोई जादू न कर दिया, पता नहीं इस बेटा होगा भी कि नहीं होगा। बुद्धि संशय करती है, संशयात्मा, ये बुद्धि ही तो धुंधली है। मैं भागवत सुन रहा हूं, इतना खर्चा हो रहा हूं, कुछ फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस तरह का जब बुद्धि सोचने लगे तो समझो धुंधली है। तो इसलिए फल खाऊंगी तो बेटा होगा, क्या होगा, वो सुखी करेगा, क्या करेगा, क्या होगा, धुंधली सोच रही है। धुंधली ने कहा कि फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों का पेट बड़ा हो जाता है। हाँ, तो जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, काम नहीं कर पाऊंगी तो घर का कामकाज देखने के लिए मुझे ननद को बुलाना पड़ेगा, पंडित जी की बहन को बुलाना पड़ेगा, और ननद तो चोटी होती है, और मैं यहां बिस्तर पे आराम करूंगी, अब वो काम करते करते और घर का सामान चुरा के कहीं अपनी ससुराल ले गई तो। और महाराज, और मान लो कि ननद ने चोरी भी नहीं की, लेकिन मैंने सुना है कि जब गर्भवती स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं तो बच्चे का जब प्रसव होता है, जनन के समय, प्रसव करते समय कभी कभी गर्भवती माताओं की मृत्यु हो जाती है, और कहीं बालक को जन्म देते समय मेरी मृत्यु हो गई तो। फिर सोचा शायद बच भी जाऊं, लेकिन विचार करो, मैंने फल खाया, मेरा पेट बड़ा हो गया, मैं गर्भवती हो गई और गांव में आग लग गई, तो सब तो दौड़ करके भाग के बच जाएंगे, मैदान में खड़े हो जाएंगे, और मैं तो गर्भवती रहूंगी, मेरा पेट बड़ा होगा, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगा और मर जाऊंगा। संशय आ गया, संशयात्मना बुद्धि हो गई, संशयात्मा बुद्धि हो गई। और महाराज सोचने लगी इससे तो बढ़िया है कि मैं फल ना खाऊं, फल गाय को खिला दे। पंडित जी के घर में गाय है, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गाय है, गाय को फल खिला दिया। एक दिन उसकी बहन आई, बहन ने कहा कि बहन तुम चिंतित दिखाई देती हो धुंधली देवी, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, तुम्हारे पंडित जी तो बड़े सीधे साधे हैं, तुम तो जानती हो, तुम्हारे बहनोई साहब, किसी महात्मा ने, कोई साधु ने फल दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना, 9 महीने बाद पुत्र होगा। मैं संशय में पड़ी थी, मैंने फल गाय को खिला दिया। अब पंडित जी पूछेंगे कि वो बच्चा कहाँ है, उसी को लेकर के चिंतित हुई। बहन ने कहा कि बहन बहन के काम न आए तो क्या, देख बहन, तेरे यहां पर भगवान की कृपा से बहुत खाने को है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, और मेरे यहां पर खाने वाले बहुत हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। और संसार की यही समस्या है, विषमता है, कि जहां खाने वाला है वहां खाने को कुछ नहीं है, और जहां खाने को बहुत कुछ है वहां खाने को कुछ भी नहीं है। समाज का एक वर्ग है जो इस बात से चिंतित है कि भूख लगे तो खाऊं, और समाज का एक वर्ग है जो चिंतित है कि भूख लगी है तो क्या खाऊं। कम्युनिस्ट विचारधारा,
के पोषक और वाहक। रूस में मार्क्स ने जिस क्रांति का जन्म किया, उसने कार्ल मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में बांटा। एक हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी एक वर्ग ऐसा है जो सर्वहारा है और एक वर्ग है जो शोषित है। तो इसलिए एक वर्ग ऐसा है जो कहता है डॉक्टर साहब ऐसी गोली दीजिए कि भूख लगे। गोली खाते हैं तो भूख लगती है, गोली दूसरी गोली खाते हैं, बोले ये किस लिए, बोले इससे भोजन पचता है। तो गोली से भूख लगे, गोली से भोजन पचता है, लेकिन भाई ये बात हमको नहीं जचता है। तो इसलिए समाज की यही विषमता है। एक तरफ ऐसा शोषित, वंचित, पीड़ित, अभावग्रस्त समाज है सज्जनों, जो ये सोचता है कि भूख लगी है तो क्या खाऊं, और एक तरफ समाज का वह वर्ग है जो सोचता है कि भूख कैसे लगे तब खाऊं। हिंदी साहित्य आकाश के दिनकर स्वामी श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रगति वाली सोच वाली कविता प्रगतिवादी काव्य की काव्य धारा में निरूपित किया है कि जिस देश में बच्चे भूखे मरते हैं, जहां श्वानों को दूध पिलाया जाता है, श्वान माने कुत्ता, जहां श्वानों को दूध पिलाया जाता है, बच्चे भूखे अकुलाते हैं और मां की हुड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग है। समाज कुपोषण का शिकार हो रहा है, लेकिन शिव मंदिरों में दूध नालियों में बह रहा है। गोवर्धन की परिक्रमा करने जाओगे तो तुम्हें नाक में रुमाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूध सड़ रहा है नालियों। अरे भले मानुष, पहले जीगते जागते भगवानों को पिला दे। नालियों में दूध बहाने से दूध का भी अपमान है, गाय का अपमान है। यह अंधश्रद्धा है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर श्रद्धा में आंख लग जाए तो भी श्रद्धा बुरी होती है, और श्रद्धा अगर अंधी हो जाए तो भी श्रद्धा बुरी होती है। श्वानों पर जहां तेल फुलेल बहाया जाता है, कुत्तों को सेंट लगाते हैं। कुत्ता एसी में रहता है। पहले लोग गांव, मैं बुरा नहीं मानना, माताओं से क्षमा चाहूंगा, विशेषकर स्त्रियां कुत्तों को ज्यादा पालती हैं, ज्यादा। सवेरे जैसे लोग पहले गाय चराने नहीं निकलते थे, कुत्ता हाथ में लिया। आश्चर्य की बात, एक बार दिल्ली से एक महापुरुष आए और बोले कि महाराज, हमारे टॉमी की मृत्यु हो गई है, हमको अंतिम संस्कार कराना है। तो मैंने कहा कि, बोले हमने सोचा वृंदावन में यमुना किनारे उसका संस्कार हो। तो हमने सोचा कोई आदमी मर गया होगा, इसका नाम होगा। तो मैंने कहा कहाँ है टॉमी? बोले यहीं डिग्गी में है। मैंने कहा भले आदमी की लाश को डिग्गी में डाल के लाया है। तो मैंने कहा कहाँ दिखाओ? तो बोले देखा तो कुत्ता। बोले शटाप, कुत्ता मत कहिएगा। उसकी पत्नी बोली कुत्ता मत कहिएगा। बोले कोई पंडित बता दीजिए जो अंतिम संस्कार करे। एक पंडित ढूंढा गया। मैंने कहा भैया पैसा ले लेना, इसका कुत्ता, श्रीमान कुत्ता महोदय का अंतिम संस्कार कराओ। तो अब पंडित जी गए, बाकायदे उस कुत्ते की चिता सजाई गई। अब पंडित जी ने कभी कुत्ते का अंतिम संस्कार तो कराया नहीं था, कभी पहली बार उनका ऐसा इत्तेफाक हुआ। तो पंडित जी मंत्र क्या बोले? बोले मंत्र बोलो। तो उन्होंने कहा कुकरम सुकरम कुत्तम कुत्तम, ऐसे कुछ बोलना संस्कृत में शुरू किया। समर्पयामी, इस तरह का।
तो उसकी पत्नी बोली, खबरदार पंडित जी, इतनी संस्कृत तो मैं भी समझती हूँ, आप मेरे मिस्टर टॉमी को कुत्ता क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहिए, मिस्टर टॉमी समर्पय आप। तो लोग अब पति से प्रेम नहीं रहा, अब कुत्तों से प्रेम लोगों को हो गया। ये विडंबना है हमारे समाज की, ये दूषण है हमारे समाज का। तो इसलिए सज्जनों, ये विडंबना है हमारे देश की। एक वर्ग ऐसा है जो सोचता है क्या खाऊं, और एक वर्ग ऐसा है क्या करूं कि भूख लगे। और महाराज, धुंधली की बहन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, मेरे उदर में एक बालक है, कुछ ही महीनों के पश्चात मैं उसका प्रसव करूंगी और वह मैं आपको सौंप दूंगी, और तुम पंडित जी को कह देना मेरे लाला हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। और वास्तव में बहन का दिया हुआ बेटा धुंधली ने स्वीकार कर लिया, और उधर जो गाय को फल खिलाया गया था, ठीक 9 महीने के बाद गाय ने भी पुत्र का प्रसव किया। और सज्जनों, पुत्र का प्रसव किया, उसके कान तो गाय की तरह थे, लेकिन पूरा शरीर मनुष्य की तरह, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। जिसके कान गाय की तरह, और गोकर्ण उसका इसलिए भी नाम रखा गया क्योंकि गो कहते हैं वाणी को और कर्ण कहते हैं कान को। भगवान की दिव्य वाणी जिसके कानों से होकर के हृदय में जाती हो, वही गोकर्ण है, इसलिए गोकर्ण कहा। और महाराज, धुंधली ने भी अपने पुत्र का नाम रखा। पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा, वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने धारण किया और नाम आप अपने नाम से रखेंगे? नहीं, मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिया। महाराज, गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, ये धुंधकारी महादुष्ट हो गया। धीरे धीरे जुआ खेलने लगा धुंधकारी। पहले कंचे खेलता, फिर पत्ते खेलने लगा, फिर धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। और जब पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखी तो आत्मदेव ब्राह्मण आज चिंतित होकर के रोने लगा। महात्मा ने ठीक कहा था, इससे अच्छा तो था कि पुत्र ना होता। महात्मा की कही हुई बातें याद आ रही। आज आत्मदेव बहुत दुखी है। क्या करूं, रो रहे हैं। उतने ही समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ। पिताजी, आप दुखी क्यों? गाय का पुत्र जो गोकर्ण था, गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ। पिताजी, आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? आत्मदेव ने कहा, बेटा तू जानता है तेरा भाई धुंधकार, मैं उसके आचरण से दुखी हूं। वैश्यागमन करने लगा है, जुआ खेलने लगा है। जितने भी समाज के दूषण है, समाज के व्यसन है, समाज के दुर्गुण है, वो सब आज धुंधकारी में तेरे भाई में है। क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? आज ब्राह्मण रो रहा है, और ये भीतर का आत्मदेव जब रोने लगता है, कब रोता है? जब हमारे जीवन में हमारा जीवन जब कुमार्ग पर जाने लगता है तो आत्मा रोती है। कभी कभी कहते नहीं कि हमारी आत्मा तो अंदर से कह रही कि अब गलत काम नहीं करेंगे। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, ये आत्मा ही तो है।
और महाराज गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है अपने पिता को। गोकर्ण जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बोले हैं गोकर्ण जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा ने गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी को उपदेश दिया है। इसको गोकर्ण गीता के नाम से श्रीमद् भागवत में जाना जाता है। देहे स्थिमां सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 4थे अध्याय का 69वां 79वां और 80वां श्लोक। क्या कहा दूसरे श्लोक में, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितिराम पिबत्वम। पिताजी, देहे स्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम। अरे पिताजी, ये शरीर क्या है? बोले मांस रुधिर आदि से बना हुआ टुकड़ा। मैं शरीर हूं, यह मानना सबसे बड़ी भूल है। और महाराज, ये देह क्या है? हड्डी और रक्त से मिला हुआ एक पिंड है। तो क्या करें? बोले ये तो क्षणभंगुर है, इसलिए आप वैराग्य ग्रहण करके परमात्मा के राग के रसिक बनिए। और फिर क्या करें? बोले धर्मम भजस्व सततम। आप धर्म का भजन करिए, धर्म का आचरण करिए। त्यज लोक धर्मान, ये जो लोक धर्म है, परिवार, पुत्र, स्त्री, पिता, इसको सबको छोड़िए। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की, संतों की सेवा करिए। जहि काम तृष्णाम, और ये जो कामनाएं हैं, जो ये तृष्णा है, इसको त्याग दीजिए। और महाराज, किसी के गुण और दोष का चिंतन मत करिए, इससे मुक्त हो जाइए। और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा करते हुए भगवान की दिव्य कथा का रस पीते हुए जीवन को व्यतीत करिए। और महाराज, ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश जब श्रवण किया है तो आत्मदेव की आंखें खुल गई। आत्मदेव जंगल की ओर चले गए और वहीं पर भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के धाम को चले। अब धुंधकारी घर में अकेला हो गया, पैसे मांगता। मां अगर धुंधली पैसे नहीं देती तो पीटता। एक दिन धुंधली पुत्र के व्यवहार से इतनी पीड़ित हो गई कि धुंधली ने कुएं में गिरकर के आत्महत्या कर दी। अब धुंधकारी और भी स्वतंत्र हो गया। अब उसने 5 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। चोरी करता, डकैती डालता, कोई धन लाकर के उन वेश्याओं को खिलाता। उन 5 वेश्याओं ने सोचा, एक दिन प्लानिंग की, एक दिन योजना बनाई, एक षड्यंत्र रचित किया कि देखो बहन, आपस में वो चर्चा करते हैं, देखो बहन ये चोरी करता है, डकैती करता है, और एक दिन पकड़ा जाएगा। और पकड़ा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तुमने ये धन कहां पे लगाया।
तो ये हमारा नाम लेगा, तो ये तो मरेगा ही, साथ में हमको भी मरवाएगा। तो क्या करें? बोले क्यों ना हो। उस समय क्या होगा? बोले जेल की हवा खानी पड़ेगी और धन का धन चला जाएगा। तो ऐसे धुंधकारी तो बहुत मिलेंगे। ऐसा करे, धन नहीं मिलेगा, रात को आज ये आएगा, मदिरा का पान हो करके दुष्ट हो जाएगा, और नशे की हालत में इन पांचों हम लोग मिलकर के इसको मार डालेंगे। और महाराज इन पांचों वैश्याओं ने मिलकर के योजना तैयार की। धुंधकारी आया, नशे में दुष्ट चारपाई पर लेट गया और बेहोश हो गया। नींद लग गई। उन पांचों वैश्याओं ने मिलकर के उसको रस्सी से बांध दिया, जिससे कि उठ ना पाए। पांचों ने रस्सी से पांव बांध दिए, हाथ बांध दिए, पूरे शरीर को कस के बांध दिया चारपाई से, और जलता हुआ आग का अंगारा लेकर के, अग्नि का लबादा अंगारा लेकर के आई, और जलता हुआ अंगारा धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया, और धुंधकारी जल करके तड़प करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी मर गया, और मरने के बाद प्रेत बना, भूत बना। बेटा से बिटिया भली, बिटिया से बेटा से बिटिया भली, और जाहे कहो तुम पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी बन गयो भूत। धुंधकारी भूत बन गया। और महाराज प्रेत बन गया। और ये पांच वैश्याएं सज्जनों क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, और पांचवा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, और पांचवा है, हमको भी याद नहीं, स्पर्श। रूप को देख करके व्यक्ति फंसता है। रूप देखा तो फंसा। रस, रस क्या है? बोले रूप का रस लेने की इच्छा। गंध, विपरीत लिंग की गंध व्यक्ति को आकर्षित करती है अपनी ओर। और फिर छूने की इच्छा। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही तो मनुष्य के ये पांच शत्रु हैं जो उसे फंसाते हैं। धुंधकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण जी महाराज वापस आए अपने धाम में। एक दिन अपने गांव में गए और गांव में उसी घर में ठहर गए। उसी घर में ठहरे। धुंधकारी जो सज्जनों प्रेत बना था, बस अंतिम बात कह करके मैं चर्चा को विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय हो रहा है, अभी बस विश्राम देता हूं। कि जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि रात्रि के समय में गांव वालों को कैसे जगाऊं, और अपने पिता के घर में ही विश्राम किया। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, तरह तरह की आवाजें करने लगा, तरह तरह के रूप धारण करने लगा, और गोकर्ण जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, और महाराज गोकर्ण ने अपने कमंडल से गायत्री मंत्र के जल से मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया, और जैसे ही जल से मंत्र को अभिमंत्रित किया, मंत्र को जल से अभिमंत्रित किया, प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। और पूछा कि तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। मैं आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी। अरे जब तुम मरे थे
तो तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर के मैंने गया में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था। तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। आप 100 बार गया में श्राद्ध मेरा कर दीजिए तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए। फिर क्या होगा? देखो भाई, 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक फालतू होता है, एक पालतू होता है। और पालतू कुत्ते को कोई छेड़ता नहीं है और फालतू कुत्ते को कोई छोड़ता नहीं। तो पालतू और फालतू में पहचान क्या होती है? बोले पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है, जंजीर बंधी होती है। तो देखो, पालतू कुत्ता बन जाना चाहिए, फालतू नहीं। कबीर दास जी ने भी कहा कि मैं भी कुत्ता हूं, आई एम डॉग। कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का, लेकिन मैं संसार का कुत्ता नहीं हूं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं भी कुत्ता, तुम भी कुत्ते। फर्क सिर्फ क्या है? बोले तुम कुत्ते संसार के हो और मैं कुत्ता भगवान का। कबीर कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। मेरा नाम मोती है, मैं राम जी का कुत्ता हूं। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। और गल बिच डोरी प्रेम की, जित फेंचे तित जाऊं। राम जी जिधर इशारा करते हैं मैं उधर चलता हूं। तो गुरु मंत्र या गुरु कृपा प्राप्त करके तुलसी की रुद्राक्ष की माला गले में होती है, तो जिसके गले में यमदूत, जिसके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला होती है और जिसके जीवन में गुरु मंत्र का पट्टा बंधा होता है, यमदूत उसे छेड़ने का प्रयास नहीं करते। और जिसके गले में ये माला नहीं है, गुरु का मंत्र नहीं है, यमदूत उसे छोड़ते भी नहीं है। इसलिए आज धुंधकारी ने कहा कि आप 100 बार भी मेरा गया में श्राद्ध कर आएंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। और महाराज, मुझे आप जैसा मेरा भाई, आप जैसे विद्वान तपस्वी भाई होने के बाद भी अगर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई तो लानत है ऐसा गोकर्ण जैसा भाई होने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तुम विश्राम करो, सुबह में विचार करूंगा और तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचूंगा। जो है प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा कि 100 बार भी गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं होती है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? विप्रों ने पंचांग खोला, पत्रा खोला, पुराण खोले, वेद खोला, लेकिन कहीं पर ऐसा उपाय प्राप्त नहीं हुआ कि 100 बार जिसका गया में श्राद्ध कर दिया गया हो फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो, तो उसका उपाय क्या है? संध्या वंदन किया है गोकर्ण जी ने और अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया है। भुवन भास्कर भगवान दिनकर ने, भगवान सूर्य ने गोकर्ण से पूछा, हे ऋषिश्रेष्ठ क्या बात है? गोकर्ण ने कहा कि भगवान भुवन भास्कर दिनकर, मेरा निवेदन है आपसे कि मेरा प्रश्न है कि 100 बार गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं होती है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? आप मुझे उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने बुद्धि में प्रकाश कर दिया। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो, उससे तुम्हारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो जाएगी। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का आयोजन हुआ, सुंदर मंच सजाया गया और महाराज सभी को कथा सुनाई गई। एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया, उसमें प्रेत आत्मा आकर के विराजमान हो गई। धुंधकारी सभी ने कथा सुनी और 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी
प्रेत योनि में जो था वो देव रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके अपने भाई गोकर्ण का वंदन किया और विमान में चढ़ करके भगवान के धाम वैकुंठ को गया। और देखो भाई श्रीमद् भागवत क्या है, तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली, मुक्ति को प्रदान करने वाली कथा है। और श्रीमद् भागवत शेर है, ये शेर की तरह गर्जना करता है। कम पंते सर्प पानी सप्ताह श्रवण स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः कथाम चेयम करिष्यति। महाराज जैसे जंगल में शेर की दहाड़ को सुनकर के छोटे छोटे जीव जंतु कांप जाते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत रूपी सिंह जब गर्जना करता है तो पाप कांप करके दूर भाग जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो जिनकी ये पावन कथा है उन्हीं महाप्रभु के चरणों में इस कथा को समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक सुंदर सा छोटा सा भजन सुनेंगे, इसके पश्चात कथा को विश्राम नहीं होगा, क्योंकि बगल में ही मेरा कमरा है, तुरंत मुझे आ जाना है, कोई दूर से तो आना नहीं, देर हो जाए, इसलिए समय से आप लोग कथा का श्रवण करेंगे और समय से ही 7 बजे विश्राम दिया जाएगा। और एक छोटा सा भजन सुने, भजन के पश्चात आरती और प्रसाद वितरण, इसके बाद आप लोग घर जाएं। बोलिए मां के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राधे दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे। और हमारे कन्हैया का नाम रखने से क्या फायदा है, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी। ऐसे कि जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। दोनों हाथ उठा के पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राधे
नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। किसी को खबर नहीं है, हो क्या पता फिर किधर जाएगा, हो क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, हो सब कहेंगे कहानी तेरी, हो सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ जी सब कहेंगे कहानी तेरी, कि सब कहेंगे कहानी तेरी। लेकिन कैसे काम ऐसा जो कर जाएगा, ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पाप भर से उतर जाएगा, पाप भव से उतर जाएगा। राधे ताली बजा के सभी भक्त हमारे साथ गाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ उसके आगे तू झोली फैला, 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 उसके आगे तू झोली फैला। राधे कि दाता झोली को भर जाएगा, 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 कहने से भर जाएगा, कहने से भर जाएगा, कहने से भर जाएगा, बादल से भर जाएगा, बादल से भर जाएगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान भान के, धर्म भक्ति ज्ञान का, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन
महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुभ मुख निगम कल्प बल परमानंद सुरारस में कल परमानंद सुरारस में कल लीला रति रस रस विधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की ओ कलिमल वचन दुरावन वारण जन्म मृत्युमय भवभय हारण सेवक सतत सकल सुख कारण शुभ औषधि हरि चरित गान के शुभ औषधि हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश मोह विनाशिनी हो विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमात्म ज्ञान राधे आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी होके मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कंचन ही आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान कौन ज्ञान कमान अथाय कंचन ही लीला रति रस रस परम ज्योति मय परमात्म ज्ञान